हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी एजुकेटर शोभा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कीप वॉचिंग। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, किसी क्रॉप की वीडियो क्लिप है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसका नाम और ये कौन से सीज़न में उगाई जाती है, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्रॉप क्या होती है। तो सबसे पहले क्रॉप, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल बात कर रहे हैं। तो जो हमारी क्रॉप है, मान लीजिए आप गेहूँ ग्रो कर रहे हैं, तो आप अगर गेहूँ को लार्ज क्वांटिटी पे, लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो गेहूं की क्रॉप है। लेकिन अगर आप उसे गेहूं का सिंगल सीड ग्रो करेंगे तो वो सिर्फ प्लांट कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। कहाँ पे ग्रो करना है उसको, वन प्लेस पे ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉप। ओके, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम क्रॉप कहेंगे। तो अब हम क्रॉप को सीज़न के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे रबी, खरीफ एंड जायद, सीज़न के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रबी क्रॉप। रबी से कैसे याद रखोगे, रॉ से रूखा। रूखा कौन सा सीज़न होता है, विंटर। तो जो आपका रबी है वो कौन से विंटर सीज़न की क्रॉप है। तो अक्टूबर में आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो करेंगे आप, और मार्च अप्रैल में आपको पककर वो तैयार हो जाएगी। तो हम रबी अक्टूबर में ग्रो करेंगे एंड अप्रैल में आपको वो तैयार मिल जाएगी। अब इसके बारे में हम एग्जाम्पल डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं हम खरीफ। खरीफ है आपकी जून में आप उसे ग्रो करेंगे तो आपको अक्टूबर नवंबर में वो तैयार होकर मिल जाएगी। तो खरीफ, री से याद रखना है, रेनी सीज़न। री से क्या याद रखना है, रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न में आपकी जो क्रॉप्स ग्रो करेगी वो आपकी कौन सी क्रॉप होगी, वो होगी खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप होगी, खरीफ क्रॉप। अब इन दोनों क्रॉप के बीच में जो टाइम बच जाता है जिसमें आपकी फील्ड्स फ्री होगी, उसे हमने एक थर्ड सीजनल जो आपकी क्रॉप है उसका नाम दिया है, उसका नाम है जायद। ओके, वो आपकी कब से कब तक ग्रो करती है, मार्च में आपकी ग्रो करेगी वो क्रॉप और आपको तैयार होकर कब मिल जाएगी, जून में। इसके साथ में आपको कुछ और नोट डाउन करना है, वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। अब ये किसने दिया, कब दिया और कहाँ से शुरू हुई, ये सब आपको नोट डाउन करना है। जो आपकी हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एम.एस. स्वामीनाथन ने 1966 और 1967 में स्टार्ट किया था। कहाँ से, हमारे इंडिया से शुरू किया था, और फॉर किसके लिए, फार्मिंग के लिए था। और जो आपकी वाइट रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड टू मिल्क है, और दिया किसने था, वर्गीज कुरियन ने। अब हम जो हमारा रबी, खरीफ और जायद की क्रॉप्स हैं उनके विद एग्जांपल हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं रबी। मैंने आपको पहले बताया था कि रबी का कैसे शॉर्टकट क्या था, रॉ से कैसे याद रखना है, रूखा। और रूखा कौन सा सीज़न होता है, विंटर। विंटर के जो सीज़न है आपको पता है, उस सीज़न में जो आपकी क्रॉप्स ग्रो करती है उनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल क्या लिया हमने, गेहूँ और चना। अब अगर गेहूँ और जो चना है आपका, अगर उसमें हम ज़रा सा भी ज़्यादा पानी ले लेंगे तो हमारी जो गेहूँ और चने की क्रॉप है वो सड़ जाएगी, ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगी। तो हम लोगों को याद रखना है कि जो हमारे जिस क्रॉप को पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है वो हम कौन सी क्रॉप होती है, वो रबी की क्रॉप होती है। और कौन से सीज़न में ग्रो करते हैं, वो हम ग्रो करते हैं विंटर सीज़न में। ओके, तो आई होप आपको रबी क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में याद रखना है, मैंने बोला खरीफ, री से कैसे याद रखोगे, रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न जब आपका बारिश ज़्यादा होती है, ओके, यानी कि पानी ज़्यादा होता है उस वक्त। तो जैसे धान है, एग्जाम्पल हमने लिया है धान और मक्का। तो जो धान है, धान के लिए आपको पता है आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको धान ग्रो करना है, मक्का ग्रो करना है, तो आपको क्या होगा, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जो आपकी खरीफ की फसल है उसको हम कब ग्रो कर सकते हैं, जब आपके पास पानी प्रॉपर हो। तो वो कौन सी खरीफ की क्रॉप कौन सी हुई, धान और मक्का। कमेंट सेक्शन में मुझे रबी, खरीफ की जो आपकी एक्स्ट्रा और क्रॉप्स हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके अलावा और कौन सी क्रॉप होती है। अब हम डिस्कस करते हैं जायद की क्रॉप। मान लीजिए आपने रबी की फसल भी ले ली और खरीफ की फसल भी ले ली। अब आपके पास
आपकी फील्ड बीच में कुछ मंथ के लिए फ्री है, तो आप क्या करोगे, आपके अपने खेत के लिए आप मार्च से लेकर जून तक जो आपका फ्री टाइम है उस वक्त आप क्या करोगे, मार्च में कुछ ग्रो करोगे तो वो जून में पककर आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ आपको, अगर आपकी क्रॉप मार्च में तैयार हुई तो आप उसके बाद खीरा, तरबूज, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको आप मार्च में ग्रो करके आपको तैयार कब मिल जाएगी, जून में आपको तैयार मिल जाएगी। तो ये आपकी रबी, खरीफ और जायद की क्रॉप्स थी। तो इसके अलावा कोई भी आपकी क्रॉप हो उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट वाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो हमारी वाइट रेवोल्यूशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन थी, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग फार्मिंग करते थे, 1966 से पहले भी फार्मिंग करते थे, बट वो क्या था, वो सिर्फ कुछ स्मॉल स्केल तक था। तो एम एस स्वामीनाथन ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, हरित क्रांति थी, वो इसीलिए किया कि ताकि एटलीस्ट जो फार्मर है वो एक्स्ट्रा इनकम ले सके और आपका क्या मतलब आपको आपकी इकनॉमी में थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के अलावा और कौन कौन सी रेवोल्यूशंस है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने डिस्कस किया क्रॉप, उसके टाइप्स यानी कि रबी, खरीफ, जायद, एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस किया हमने जो हमारा था ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड tomorrow we will discuss with the part 2 of this same topic and same chapter. Till then, keep watching and keep learning. Goodbye and good luck.